मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के खाते में 11,1100 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की है। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों के 1,20,00,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन स्थानांतरित की है। इससे वो अपने बच्चों के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर, बैग व जूते और मोजे खरीद सकेंगे। साथ ही समारोह में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को बच्चों को राष्ट्रनायक तथा राष्ट्रद्रोही में अंतर सिखाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने विद्यार्थियों को राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रनायक में अंतर सिखाएं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को सही एवं गलत का बहुत ज्ञान नहीं होता। ऐसे में वह प्रार्थना सभा में उन्हें बताएं कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु। प्रार्थना सभा में शिक्षक चेक करें कि विद्यार्थी के नाखून कटे हैं या नहीं, यूनिफॉर्म और जूते मोजे आदि पहने हैं या नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 4.5 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की सूरत बदली है। सरकारी स्कूलों का रंग रोगन करने के साथ साथ वहां बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी का नतीजा है कि 2017 में परिषदीय स्कूलों में 1,30,00,000 विद्यार्थी थे और अब वह संख्या बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है। अभी 60 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खाते का सत्यापन चल रहा है। जल्द ही उनके खाते में भी धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंतर विभागीय सहयोग लिया जाए। सभी विभाग अपने प्रोजेक्ट में कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के तहत हर ब्लॉक के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाएं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में आंगनवाड़ी व स्कूलों में संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पढ़ाई कराई जा रही है। इसे मॉडल के रूप में सभी स्कूलों में लागू कराया जाए। विगत 4.5 वर्षों से हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक हुई। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययन करने वाले आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जूते और मोजे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहनने सीखे हैं और उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। यही नहीं, सर्दियों में भी हम इस बात को देखते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो भीषण शीतलहरी में ठंड से ठिठुरते थे, स्वेटर नहीं होती थी। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि हर बच्चे को हम स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हर बच्चे को वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसकी समयबद्धता को लेकर के और गुणवत्ता को लेकर के सदैव प्रश्न खड़े होते थे और अंततः राज्य सरकार ने तय किया कि हम 1,80,00,000 इन सभी बच्चों को, अगर इस धनराशि को उन परिवारों को सौंपें और उन परिवारों को, अपने पाल्यों को अच्छी यूनिफॉर्म बनवाने, बैग, बुक्स या शूज, स्वेटर खरीदने के लिए उस धनराशि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अच्छी स्थिति हो सकती है। और जो भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षा विभाग पे लगता है या जो अन्य आरोप लगते हैं, इनसे भी बचा जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया और आज 1,20,00,000 से अधिक बच्चों में के पास DBT के माध्यम से 1,100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में, उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अभिभावक के खाते में सीधे भेजी जा रही है। शेष जो बच्चे बचे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे, इन सभी बच्चों के अभिभावकों के भी बैंक अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई, आधार से उसे लिंक करने की कार्रवाई ये प्रचलित है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र इस धनराशि को भी हम उनके बैंक अकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में
नज़रिया बदला है। मुझे याद है जब हम लोगों ने जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान चलाया था, तब बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास बच्चे उस समय अध्ययनरत थे। और कोरोना कालखंड को छोड़ दें तो 2020 के प्रारंभ में ये संख्या बढ़कर के मात्र 3 वर्ष में ही 1 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गई थी। यानी ये संख्या 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी मात्र 3 वर्ष में, यह बेसिक शिक्षा परिषद के उन्नयन और प्रगति का एक बेहतर प्रदर्शन भी करता है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालय, या आज कहीं भी आप जाएंगे तो विद्यालय देखने को मिलेंगे। मुझे अक्सर फील्ड में जाना होता है, मैं देखता हूं कितना अंतर आया है। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय अलग दिखाई देते हैं। उनका रंग रोगन, उसमें की गई साज सज्जा, वहाँ पर पढ़ रहे बच्चे, उनके यूनिफॉर्म से उनकी पहचान। कोई भी बच्चा नंगे पैर नहीं जाता है, बल्कि वह अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में पैरों में जूते पहन करके स्कूल पहुंचता है। साथ ही साथ उसे समय पर बैग्स और बुक्स उपलब्ध करवाने में भी विभाग को काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। अब ये धनराशि सीधे अभिभावक तक पहुंचने से वे समय से यूनिफॉर्म भी बना पाएंगे, जूते मोजे भी खरीद पाएंगे, स्वेटर भी खरीद पाएंगे, और हर एक उस जो भी उसकी आवश्यकता है, जो शासन की मंशा है, उसके अनुरूप सुविधा उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। मुझे लगता है कि तकनीक न केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का एक माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी एक आधार बन सकता है। और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की सुविधाओं में उन्नयन लाया जा सकता है। मैंने कुछ विभागों से इस बारे में कहा है कि अच्छा होगा कि हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद में, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र विशेष में लागू होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि CSR मद से, उस उद्योग से हम उस जनपद के या उस विकास खंड से जुड़े हुए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के बारे में बच्चों को प्रेरित करें। मैं भी दीपावली के दिन गोरखपुर के बनटांगिया गांव में गया था। 4 वर्ष पहले तक वहां पर कोई विद्यालय नहीं था। हम लोगों ने स्वयं एक धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर अस्थायी विद्यालय का संचालन 8-10 वर्षों से हम लोग करवा रहे थे। लेकिन मैं जब इधर वहाँ पर गया तो बहुत अच्छा बेसिक शिक्षा, परसों में गया तो बेसिक शिक्षा परिषद का बहुत अच्छा विद्यालय बन चुका था। स्मार्ट क्लास थी और वे बच्चे वहाँ पर स्मार्ट क्लास के माध्यम से कैसे स्वयं के स्मार्ट होने की गवाही दे रहे थे। मैंने स्वयं दीपावली के दिन यह गोरखपुर के एक बनटांगिया गांव में जाकर के स्वयं देखा है। विगत वर्ष मुझे चित्रकूट जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पर भी मैंने देखा था, इंडियन ऑयल की मदद से वहां पर कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनी थी। यह तकनीक के साथ साथ उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक माध्यम बन सकता है। और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ या अन्य उन विभागों के साथ जिनके बड़े प्रोजेक्ट किसी जनपद में चल रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो स्मार्ट क्लासेस के निर्माण में वहाँ योगदान दे सकते हैं। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से वाराणसी के सेवापुरी प्रकाश खंड में कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अच्छे कार्य हुए हैं। वहाँ के कुछ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।
मैंने वहाँ पर इस बात को देखा, आंगनवाड़ी केंद्र कैसा होना चाहिए, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में अलग अलग श्रेणी के बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और उन बच्चों के लिए कैसे हम आसानी से पाठ्यक्रम को उनके लिए और अधिकाधिक सरल और सुगम बना सकें, इसके लिए क्या माध्यम होना चाहिए, यह वहाँ पर मुझे देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि वह एक मॉडल बन सकता है। हम इसको हर एक विकासखंड के अंदर लागू कर सकते हैं। इसको और बेहतर हमारा प्रयास होना चाहिए, स्वयं में एक प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। इस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का ही परिणाम है कि अभी मैं देख रहा था कि चूंकि भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए जो 17-18 में जो लागू 70 इंडिकेटर्स का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स थे, वह जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पीछे हुआ करता था, बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन 17-18 में लागू हुआ और तीसरे वर्ष उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर आ जाता है। यानी जो परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन का परिणाम है। ऑपरेशन कायाकल्प है, स्कूल चलो अभियान है, मिशन प्रेरणा है, या फिर तकनीक का उपयोग करते हुए इस दिशा में जो बेहतर कार्य हुए हैं, या फिर मान्यता के नाम पर जो धनादोहन होता था, आज इसको ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, अंग्रेजी माध्यम से भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये व्यवस्था लागू करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की वितरण की कार्रवाई हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, जो प्रदेश के अंदर 350 से अधिक कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, 8वीं क्लास से बढ़ाकर उन्हें 12वीं क्लास तक करना और सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करना, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जो तमाम अन्य कार्य हुए हैं, खेलों के बढ़ावा देने के लिए एस्पिरेशनल जो 8 जनपद प्रदेश के अंदर हैं, इन सब में कार्रवाई करते हुए प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हमने की है, जिसमें से 1,26,000 से अधिक भर्तियां अकेले बेसिक शिक्षा परिषद की अब तक संपन्न हुई हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी को लेकर के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुई है। और वन्य गांवों में या अन्य उन क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा एक दूर की कौड़ी नजर आती थी, लोगों को लगता था कि ये शिक्षा हमारे लिए नहीं बनी है, लगता है, लेकिन आज बेसिक शिक्षा परिषद वहां तक पहुंची है। ये बदलते हुए इसमें चाहे वह शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की कार्रवाई हो, या फिर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए आज बेसिक शिक्षा परिषद जिस तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, आज का यह कार्यक्रम शासन की योजना का लाभ उन सभी अभिभावकों तक पहुंचाने जो अपने पालियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भेज करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती थी। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने डीबीटी के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं विश्वास करूंगा कि केवल हमारी जिम्मेदारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इन 1,20,00,000 बच्चों तक धनराशि पहुंचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, उन बच्चों के लिए स्वेटर, जूते मोजे, बैग, बुक्स, ये सभी क्वालिटी के साथ अभिभावक उसी पर पैसा खर्च करे। यह हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और हर कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में
इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद बनाए। बच्चे स्कूल आते हैं तो नाखून कटे हों, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दांतून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चल करके वे सीख नहीं पाएंगे। ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संस्कार ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के माध्यम से बताई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो संस्कार, जो शिष्टाचार बेसिक शिक्षा परिषद के इस प्रारंभिक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान या 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से इन बच्चों को दिया जाएगा, यही राष्ट्र की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्रनायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि उन बच्चों के प्रति अभी से प्रयास करके हम उनको बताएं। मॉर्निंग असेंबली के समय सब बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है, कौन देश का शत्रु है। जब हम एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं, राष्ट्रनायक और राष्ट्रद्रोही को तोलने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अपने, मुझे लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मैं एक बार फिर से भैया दूज के अवसर पर 1,20,00,000 जिन बालक बालिकाओं के लिए और 1100 रुपये प्रति बालक और बालिका ये धनराशि आंतरित की जा रही है डीबीटी के माध्यम से, उन सभी बच्चों के प्रति, उन सभी अभिभावकों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो 60 लाख बच्चे बचे हैं, यथाशीघ्र उनको भी इस धनराशि को हम भेजने की कार्रवाई संपन्न करेंगे। इस विश्वास के साथ बेसिक शिक्षा परिषद इस बात को जरूर ध्यान दें कि हम तकनीक को अधिक से अधिक उपयोग करें और बच्चों को भी इसके प्रति लालायित करें, उसको इसके प्रति जागरूक करें। ये संभव है, ये उम्र है, इसमें उन्हें हम एक सही दिशा दे करके न केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकते हैं बल्कि तकनीक के उपयोग के माध्यम से शिक्षा के सरलीकरण और उसकी सुगमता का लाभ भी हर एक बच्चे तक पहुंचाने में हम सहयोग दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से मैं उन सभी बालक बालिकाओं के प्रति, अभिभावकों के प्रति हृदय से मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विभाग के मंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव, महानिदेशक समेत सभी जो भी परिषद से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उन सबको इस अभिनव प्रयोग के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीएम के होर्डिंग्स में सीतापुर के एलिया के
भगवंतपुर विद्यालय की तस्वीर शामिल किए जाने से विभागीय अफसर शिक्षक फूले नहीं समा रहे हैं। उनके चेहरे लकालक दमकते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार व अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।